साथ नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से
तृप्त करता है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। ये परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए अजीजों, इस समय प्रभु महिमा में हम गीत गाएंगे, मिलकर गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में आराधना के लिए तैयार करेंगे। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।
आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में तुक उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से उसकी शक्ति, सामर्थ, बल और बुद्धि की मांग करेंगे कि प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे और उसके राज को बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के चाह हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम पुनः प्रभु तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। इसकी रविवारी आराधना में प्रभु परमेश्वर तूने हम सबको संभाल रखा और ये मौका दिया कि एक बार फिर तेरे सामने हम उपस्थित हो सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन सारी बरकतों के लिए, उन सारी आशीषों के लिए जो तूने हमारे जिंदगी में दिए। प्रभु परमेश्वर, आज पुनः हम अपने सारे गुनाहों अपराधों की क्षमा मांगते हैं। दया करे प्रभु और हमारी सारी गलतियों को माफ करे। हमारे उन गुनाहों को प्रभु जो हमें स्मरण नहीं, उनकी हम क्षमा मांगते हैं। दुआ करते प्रभु तेरी कृपा में हम क्षमा पाएं और हमें भी इस काबिल बनाए प्रभु कि हम भी अपने दूसरे अजीजों को जिनसे अब तक शायद हमारे दिलों में बैर है प्रभु ने क्षमा कर सकें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर तेरी अद्भुत शांति इस पूरे विश्व में हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते नेकी और ईमानदारी होने पाए प्रभु परमेश्वर, भ्रष्टाचार खत्म होने पाए, मैत्री होने पाए, देशों के बीच में आपसी प्रेम संबंध होने पाए प्रभु परमेश्वर, आपसी रिश्ते मजबूत हो सके, व्यापार में प्रभु और मेल जोल में प्रभु बढ़ने पाए और सारी पुरानी बातें भूल करके प्रभु नए सिरे से प्रभु जी आपस में लोग प्रभु जी देश प्रेम करना सीखे। हम प्रार्थना करते हैं विश्व शांति होने पाए प्रभु कृपा कर। और पिता परमेश्वर, उन तमाम देशों के बीच में आपसी संबंध हो जहां पर बैर है, जहां पर झगड़े हैं। हम अपने देश की बॉर्डर्स के लिए दुआ करते प्रभु कि हमारे देश की बॉर्डर में शांति होने पाए और तमाम किस्म की प्रभु वो गोलाबारी और आगजनी और तमाम किस्म की प्रभु परमेश्वर वो चैलेंजेस पिता परमेश्वर, मौत अनावश्यक मौत जो इस समय बॉर्डर्स पर होती प्रभु, सब की सब शांत है। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन सारे शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी शहादत में अपनी कुर्बानी दी। पिता परमेश्वर, उन सब के परिवारों को शांति दे और होने दे प्रभु परमेश्वर कि अब और कोई मौत ना हो और कोई खून ना बहे और प्रभु परमेश्वर अद्भुत शांति होने पाए। हम प्रार्थना करते अपने देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम मंत्री गणों के लिए जो अलग अलग जिम्मेदारियों को प्रभु वहन करते हैं, उन सब के ऊपर तेरी कृपा दृष्टि हो। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर इस समय कोविड सिचुएशन के लिए जो प्रभु भयभीत करता है, चिंतित करता है, प्रभु परमेश्वर होने दे कि प्रभु ये जड़ से खत्म हो सके।
और अद्भुत इत्मीनान होने पाए। प्रभु परमेश्वर वो स्थितियां सुधारने पाए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वैक्सीन जल्दी निर्मित होने पाए और उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। हम प्रार्थना करते प्रभु वो वैज्ञानिक जो लगातार मशक्कत करते प्रभु उन पर आशीष दे। ट्रायल्स के दौरान प्रभु तेरी सुरक्षा हो। हम प्रार्थना करते प्रभु पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए जो प्रभु लगातार अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु कि इस समय मानव सेवा की जा सके, लोगों की जानें बचाई जा सके। प्रभु तेरा अनुग्रह चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु हमारे देश में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक को संभालें और अपने इंतजाम को भेजें। पिता हम प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, तमाम बिशप साहबानों के लिए, तमाम कॉन्फ्रेंसेस के लिए जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। प्रभु परमेश्वर सब पर तेरी आशीष हो। प्रार्थना करते मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के हमारे बिशप साहब के लिए, प्रार्थना करते हमारे सारे कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स के लिए, सारे पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए और तमाम प्रभु परमेश्वर सेवक सेविकाओं के लिए, मिशनरीज के लिए जो इस समय अपनी सेवाएं वहन कर रहे हैं। प्रभु उन सब पर तेरी करुणा और सब पर तेरी दया बनी रहे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम जानते हैं इस प्रार्थना में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने और उन सब के जीवन पर कल्याण बना। प्रार्थना करते अपने प्रिय कलीसिया के लिए, प्रभु परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हम उन तमाम अजीजों को दुआ में याद करते हैं जो प्रभु लगातार तेरी ओर निहारते। प्रार्थना करते बहन मिसेस विनीता दास के लिए प्रभु अनुग्रह करना और उनकी शक्ति सामर्थ्य बल से भर देना प्रभु, ताकि तमाम किस्म की कैंसर की शिकायत दूर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मैविस चैम्बर्स के लिए जो चिरायु में एडमिट है। प्रभु होने दे कि प्रभु परमेश्वर वो तंदुरुस्ती को हासिल करे, जबकि हम जानते हैं वो कोविड इन्फेक्टेड प्रभु जी हैं और तुझ पर विश्वास करती हैं। प्रभु हम सब जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, होने दे प्रभु परमेश्वर की वो बहन चंगाई को हासिल करे। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस अंजना फेलोस के लिए, प्रार्थना करते बहन नैन्सी मैक्सवेल के लिए प्रभु जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चलता, प्रभु अनुग्रह करें और ये बहनें चंगाई को हासिल करें। हम याद करते हैं बालाघाट के उस जवान को जो बीते दिनों रोड एक्सीडेंट के कारण से बंसल हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रभु परमेश्वर जहां कहीं उसके शरीर में चोट है, प्रभु तो अपने हाथों को बढ़ाकर उसे चंगाई बख्श दे और उसे अपने पैरों में खड़ा कर ओ सामर्थी प्रभु अपने बल को उंडेल प्रभु जी, ताकि वो तेरी महिमा में बचाया जा सके, पूर्ण सेहतमंदी को हासिल करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं हमारी प्रिय कलीसिया के तमाम अजीजों के लिए जो प्रभु परमेश्वर तेरे सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं, तेरे सामने सुनिश्चित करते हैं कि वो प्रभु तेरी सेवा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु उन सबको बहुतायत के साथ आशीष देना। आज की सुबह किसी के जीवन में अगर कोई अभिलाषा प्रभु, तो हम तुझसे दुआ मांगते हो सारी अभिलाषाओं को प्रभु तू पूरा करना। पुनः प्रभु जी हम अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक जवान बेटे बेटी को, हर एक छोटे बच्चों को, हर एक हमारे भाइयों बहनों को जो प्रभु नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर आते जाते हैं, प्रभु उन सब पर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। पुनः प्रभु हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आज पुनः तूने अपने सामने हमें उपस्थित किया, अपने अनुग्रह से भरा और प्रभु मौका दिया कि हम तेरी तारीफ करें, तेरे नाम को सीखे, तेरे नाम से जलाल पाए। और पिता परमेश्वर अगर किसी के जीवन में तारीकी है, मसीह यीशु का वचन उनके जीवन में नूर लेकर आए, ऐसी हम तुझसे दुआ मांगते। पुनः खुदावंद हम सब आज की सुबह अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं और मसीह यीशु के नाम में दुआ मांगते जिसने ऐसी दुआ कहना सिखाया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आइए मसीह यीशु में अजीजों, इस समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने पाएंगे। हमें जो मिलता है यशायाह नबी की किताब उसके 6वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। यशायाह नबी की किताब उसका 6वां बाब पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक, जहां कलाम इस प्रकार से लिखा है,
जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुख को ढांपे थे और 2 से अपने आप अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें ढोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तो मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, इस समय हम कलीसियाई कुछ सूचनाओं से मुखातिब होंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का आज की इबादत में मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा, जो चर्च बिल्डिंग पर स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए होगा एवं ऑनलाइन यूट्यूब पर इस चैनल पर होगा। आप सबों के सहयोग के लिए, आप सबों के धीरज के लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर की कृपा आप सबों तक बनी रहे, स्पेशली हमारे बुजुर्ग और छोटे बच्चे जो इबादत में शामिल नहीं हो पा रहे हैं गाइडलाइन के मुताबिक और प्रोटोकॉल के मुताबिक। प्रभु परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस मार्फत से, ऑनलाइन आराधना के मार्फत से वे इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आने वाले रविवारी आराधना को मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर भोपाल में वार्षिक धन्यवादी पर्व का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी आमंत्रित हैं। प्रभु की संगति में हम शामिल हुए और आशीष के कारण आज भी आराधना के बाद प्रभु चरणों में हम अपने कमिटमेंट्स को और अपने धन्यवादी उपहारों को प्रभु चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और आराधना के बाद हम आगे के ऑक्शंस में उसमें शामिल होने पाएंगे, और ताकि हम प्रभु चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा भेंटों को चढ़ा सकें। कृपया कर मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के नाम से, जी हाँ, कृपया कर मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के नाम से चेक काटें। अगर आपको चेक जमा करना है, चेक के मार्फत से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, मेहरबानी से मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के नाम से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या चेक भी जो है इस नाम से जमा कराएं। मेहरबानी से इसके संबंध में आप पासवान से संपर्क करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस मैविस चैम्बर्स जो चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट हैं और रिसेंटली उनकी रिपोर्ट अगेन कोविड पॉजिटिव आई है, साथ ही साथ उनके डायलिसिस भी चल रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें कि बहन चंगी हो, आशीष पाएँ, दुरुस्ती पाएँ, पूर्णतः सेहतमंदी पाएँ। मिसेस संजना फेलोज को बंसल हॉस्पिटल से जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में शिफ्ट किया गया है और उनकी बेहतर सेहतमंदी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। बालाघाट का एक जवान जो बीते कुछ दिनों पहले होशंगाबाद के पास में रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ और उसको स्पाइनल कॉर्ड में चोट है, गंभीर अवस्था में है, उस बेटे को अपनी दुआ में स्मरण रखें ताकि वो चंगाई को हासिल करे। मिसेस नैन्सी मैक्सवेल को जो पुणे में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस विनीता दास एंड शिवा डिकोना को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें कि जो बड़ी एक कैंसर की बीमारी से जूझ रही है इस समय, प्रभु परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे और वे चंगाई को हासिल करें। आइए हम प्रार्थना में शामिल होंगे। बीते दिनों जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज थे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जिनके बर्थडेज बीते सप्ताह थे, हमारे आदरणीय ऑनरेबल बिशप एम ए डैनियल साहब 8 नवंबर, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे, अच्छी सेहत दे और आपकी लीडरशिप में हमारी कॉन्फ्रेंस ऊंचाइयों तक जाए, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। साथ ही साथ हमारे चर्च से मिसेस लक्ष्मी जूडा 11 नवंबर
मिसेस रेचल राम 12 नवंबर, मिस्टर निशांत शारुन दास 12 नवंबर, मिस्टर आदर्श सोनवानी 14 नवंबर। आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु अपनी दया कृपा आप सब पर बनाए रखे, आप सब आशीषित हों। वेडिंग एनिवर्सरी बीते सप्ताह जो हमारे चर्च से है वो इस प्रकार से है। मिसेस एंड मिस्टर रोमी जूडा 10 नवंबर, मिसेस श्वेता लाल एंड डॉक्टर विकास लाल 11 नवंबर। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। प्रभु की कृपा और सीम कृपा और उसका अनुग्रह आप पर बना रहे। आइए अजीजों, दुआ में अपने सिरों को झुकाएंगे। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, सामर्थ के लिए, तेरी कृपा के लिए जो प्रभु हमारे नजीजों के साथ बनी हुई है। प्रभु हम धन्यवाद करते जिन्होंने बीते सप्ताह अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। प्रभु परमेश्वर उन सब पर तेरी कृपा बनी रहे और आगे के सालों में उन्हें उन्नति, तरक्की और रोशनी दे प्रभु, ताकि तेरे अनुकरण करते हुए तेरी शिक्षाओं को सीखते हुए प्रभु आगे बढ़े और आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करते बीते सप्ताह जिन्होंने अपने वेडिंग एनिवर्सरीज और को सेलिब्रेट किया है, प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु तू आशीष देना और अपनी महिमा में आगे बढ़ाना। धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं जिन अजीजों ने आशीषें पाई, तरक्कियां पाई और प्रभु परमेश्वर जिनके जोड़े बने, जिन्होंने अपने जीवन में नई नौकरी हासिल करी, प्रभु उन सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सबके लिए धन्यवाद करते प्रभु और तुझसे प्रार्थना करते हो सब के सब आशीषित हो और तरक्की करते जाए और प्रभु तेरी सेवा में आगे बढ़ सके। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हाँ प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके नाम की मनादी कर सकें, उसके नाम की प्रशंसा और जय जयकार कर सकें, क्योंकि केवल वही योग्य है, वही स्तुति, महिमा और आदर के योग्य है।
के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की सुबह हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो ये है कि प्रभु को बहुत ऊंचे स्थान सिंहासन पर विराजमान हम देखते हैं। God is still on his throne. Yes, बहुत अद्भुत बात है कि परम पिता परमेश्वर सामर्थी प्रभु अपने सिंहासन में है और हम जो उसके बच्चे हैं, सचमुच में हमारा हृदय गर्व से भरा हुआ है कि हमारा बाप, हमारा खुदावंद, हमारा मालिक, हमारा सृजनहार, हमारा पालनहार, हमें खिलाने और पिलाने वाला, हमारा सुधि लेने वाला सिंहासन पर विराजमान है। कुछ दिनों पहले मैंने इस पाठ को पढ़ते हुए इस वचन के मुताबिक एक पेंटिंग बनाने की कोशिश की और पेंटिंग करते हुए टेक्स्ट को लगातार मैं पढ़ रहा था। यशायाह नाम किताब, उसका 6वां बाब और उसकी पहली 5 आयतें। So it shows the power and majesty of our God Almighty. अद्भुत प्रभु है। और जब इसकी चीजों को मैं कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा सचमुच में पिता कितना महान है, हमारा प्रभु कितना सामर्थी है, कितना ताकतवर है। और वो तो सिर्फ एक कल्पना मात्र थी, लेकिन हमारा हृदय आनंद से भर गया जब हमने उस चीज को देखा। मसीहो, आज जिस समय में हमारा सर्वाइवल है, जिस समय में हम सर्वाइव कर रहे हैं, डर और भय का साया मानो चारों ओर हमें घेरता है। लेकिन आज की सुबह जो संदेश मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि God is still on his throne. प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान। हमको कुछ एक चंद बातों को याद रखने की आवश्यकता है। तो कुछ एक चीजें मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आज की सुबह, और इस यकीन के साथ कि जब हम इन परिस्थितियों में गुजरेंगे तो ये बातें हमें सहायक और हमारे लिए मददगार होंगी। हम में से बहुतों ने असली अपने व्यक्तिगत जीवन में ट्रेजेडीज महसूस की होगी। ये ट्रेजेडीज बड़ी खतरनाक होती हैं। जब आप शोकाकुल होते हैं, शोकपूर्ण होते हैं, और मुझे आश्चर्य है कि जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो आप क्या करते हैं रोने के सिवा, परेशान होने के सिवा, यहाँ वहाँ देखने के सिवा। अपनी आशाओं को कहीं और कई बार हम समझ नहीं पाते, स्थिर नहीं हो पाते कि दरअसल हमें करना क्या। बट मैं अपने ध्यान को उन 2 हिस्सों पर लगाता हूँ, 2 जगहों पर लगाता हूँ जहां से प्रभु ने अपने एक अद्भुत जलवे को हमारे ऊपर बिखेरा। हो सकता है वो तारीखी जो हमारे जीवन में अब तक बनी हुई है, खुदा उनका नूर उसे साफ कर दे, उसे दूर कर दे। लूका अध्याय 7 को जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं यीशु एक बार नाइन नगर की ओर, कफरनहूम के बाद नाइन नगर की ओर जा रहे थे अपने चेलों के साथ। तो जैसे ही वो शहर के गेट में पहुंचते हैं तो वहां पर पाते हैं कि एक बड़ी भारी भीड़ चली आ रही है, जिसमें एक मां है, विधवा मां है, और उसका एक लौता बेटा वो भी अर्थी पर। अब पोसेशन वहां से निकल रहा है और वो पोसेशन अंतिम संस्कार के लिए वहां पर आगे बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की वहां पर मुलाकात होती है। उस मां के पास कोई भविष्य नहीं था, उस मां के पास कोई उम्मीद नहीं है। यीशु ने उन पर तरस खाया, यीशु तरस से भर गया और उसको कहा, बहन रो मत। उसने उस कफन को और उस मृत लड़के को छुआ और कहा, उठ। और तब वो मुर्दा उठ बैठा और भूलने लगा। जब मैं इस कलाम को कल पढ़ रहा था तो मैंने महसूस किया कि कठिन से कठिन हालातों में भी, जो पर्सनल ट्रेजेडीज में भी, God is still on the cross. आप क्या करते हैं कि जब डॉक्टर कहता है इसके बारे में, उस तकलीफ के बारे में, कि सर मैडम हमको आपकी इस तकलीफ के बारे में चर्चा करनी है, हमें आपको इस आपकी बीमारी के बारे में बात करना है।
आप कैसे उस जिंदगी का सामना कर पाएंगे? कैसे हो जबकि बीमारी से आपकी अब मौत तय है। यहां तक कि बीमारी के माध्यम से, असहनीय दर्द के माध्यम से, उस दौरान हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि गॉड इज स्टिल ऑन हिज क्रॉस, गॉड इज स्टिल ऑन हिज क्रॉस, ऑन हिज थ्रोन। यहां पर गलती हमसे ही होती। When we see Jesus on the cross, still on the cross, it means हमने कलाम को कभी समझा नहीं, कलाम को जाना नहीं, कलाम को पहचाना नहीं। परंतु जब आप प्रभु को सिंहासन पर देखते हैं तब हमारा जीवन बदल जाता है। उसका मैं कारण बताना चाहता हूं, भूलना नहीं चाहिए। अधिकारी का जो ड्राइवर होता है अपने आप को अधिकारी मानता है। He seems like the boss. He reacts as a boss, even though he is our driver. परंतु जब हम बात करते हैं किसी एक नेतागण की जिसके ऊपर में और बड़े नेता साहब का हाथ होता है, he is comfortable. In India we saw this. But in Christianity it is absolutely different. कि जब हम बचाए हुए लोग अपने फेथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारा खुदावंद सिंहासन पर बैठा हुआ है और हम उसकी औलादे हैं। अजीजों, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे बेटा या बेटी इस बात को प्राउड करता है कि उसका पापा एक पोजीशन में, उसकी माँ एक पोजीशन में, एक अच्छी पोजीशन में है। He feels comfortable, he feels relaxed, even though उसे मिल सकता है, वो मिलेगा, कभी भी मिलेगा, परंतु उसको परवाह नहीं होती। यही बात हमें सीखने की जरूरत है, because God is still on his throne. Yes. आगे हम बढ़ते हैं। When we face financial troubles एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है मसीह यीशु में। अजीजों, जब जिंदगी में ये आ जाती है तो समझ में कुछ नहीं आता उस समय क्या करना। लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद की सिचुएशन में से बहुत सारे लोगों ने आर्थिक तंगियों का सामना किया, आर्थिक परेशानियों का सामना किया। कुछ देशों में हमें पढ़ रहा था कल कि शॉपिंग मॉल्स में लोगों ने घुस करके सामानों को उठाया है, चोरियां की है और चोरियों की वारदातें बढ़ी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें। Many have lost everything which they have, their savings, their stocks, their homes and everything. लोग ऐसे समय में फ्रैंटिक हो जाते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि कैसे उभरे, आखिर उन परिस्थितियों से कैसे उभरे। मुझे दो वाक़े यहाँ पर आते हैं याद जो नए नियम में हैं और वो बड़े अद्भुत हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस में दरअसल क्या बेस्ट होता है हम विश्वासियों के लिए। नंबर 1, विधवा के पास कुछ भी नहीं था, even though she was also hopeless. उसके पास खाने के लिए भी इंतजाम नहीं, लेकिन उसके पास 2 दमड़ी थी और बड़ी उम्मीद लेकर वो खुदावंद के पास आती है और दान पेटी में वो 2 दमड़ी डाल देती है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस दौरान जो वहां पर थे देखकर कहा कि उसने सबसे ज्यादा चढ़ाया है। नंबर 2, दूसरा वाकया उस जवान धनी व्यक्ति का है जिसने यीशु से पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और उसके बाद आगे की कहानी तो हमको मालूम है कि आगे क्या होता है, वो वापस नहीं आया। इन दोनों वाक्यों से हमें क्या मालूम होता है? ये कि हम जब खुदा को बिलोंग कर रहे हैं, जबकि हम रोज बरोज मिनट बर मिनट इन चीजों को फेस कर रहे, याद रखिए
कि हम उस मालिक को फॉलो करते हैं, अपने मालिक को फॉलो करते हैं जिसके बैंक अकाउंट में न जाने कितने डॉलर्स होंगे, कितना धन उसके पास है, जो अपने खजाने से हमें जिंदगी बख्शता है, जो अपने खजाने से हमें पिलाता और खिलाता है, जो अपने खजाने से हमारी जिंदगी को मामूर करता है, जिसने अपने खजाने से हमें भर दिया है, उस अद्भुत खुदावंद को हम याद रखें जो भी अपने सिंहासन पर है। मसीह यीशु में अजीजों, वो देख रहा, उसने उन 2 दंडियों को कबूल किया, बरकत दी, सो वो हमारे देने को, हमारे समर्पण करने को भी आशीष दे। याद रखें, God is still on his throne. When we face fear and doubt, what should we do? डर और शंका के दौरान हमें क्या करना है? कभी कभी मैं सोचता हूं आप न्यूज सुनना बंद कर सकते हैं। आप सिचुएशंस को देखेंगे, भयभीत होंगे, चीजों को देखेंगे, आपका दिमाग और डिस्टर्ब होगा। स्विच ऑफ योर मोबाइल आफ्टर 10 AM. स्विच ऑन योर मोबाइल आफ्टर 9 AM. क्योंकि वो फितूरे जो हमारे चारों तरफ, जो नेटवर्क हमारे चारों तरफ बन गया है, ये आपको जकड़ रहा है, जिससे बाहर आना आपके हाथ, हमारे हाथ। अपने उन नेटवर्क्स को पहचाने जो आपको प्रेशर दे रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं। याद रखे, कलाम कहता है मन में तो असाध्य रोग लगे हो, उन असाध्य रोगों को पहचाने और उसका इलाज करें जो हमें आराम देगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो क्या पाएंगे? यीशु ने एक बहुत जरूरी बात कही है मरकुस 5:36 में, डू नॉट फियर, मत डर, केवल विश्वास रखो। प्लीज टर्न ऑफ योर मोबाइल, टर्न ऑफ योर टेलीविजन एंड गेट ऑन गॉड्स विजन। परमेश्वर के विजन को देखें। क्या कहता हूं? याद रखें, गॉड इज स्टिल ऑन हिज थ्रोन। When we face personal struggles, what we should do? आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभु के प्रचार का काम चल रहा है। लोगों को स्पिरिचुअल सर्वाइवल अटैक्स जो हैं इन दिनों में मिल रहे हैं। परीक्षाओं में लोगों ने अपने आप को घेर रखा है। इसलिए मैं कह रहा था उन नेटवर्क्स को पहचानने की जरूरत है जो आपको रिलीज करे, क्योंकि प्रभु अद्भुत है जो हमें स्वतंत्र करता है। क्या वो नेटवर्क कलाम का है, रूह का है, या बुरी बलाओं से घिरे हुए हम हैं? वी नीड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ डेविल। शैतान की यह मंशा है कि जितना भी आप प्रभु की सेवा में, उसकी खिदमतगारी में आगे बढ़ेंगे, शैतान आपको रोकेगा, अड़ंगे मारेगा। अजीजों, यह मसीहियों का स्ट्रगल है, परंतु स्मरण रहे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिकॉज गॉड इज स्टिल ऑन हिज थ्रोन। यशाया नबी की किताब उसके 6वें बाब की 6 से 7 अब हम पढ़ते हैं। यशाया 6 से 7। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे होठ को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। मसीह जिस कलाम को हम पढ़ रहे थे, यह कलाम यशाया की बुलाहट का है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें किस मार्फत से, किस माध्यम से बुला रहा है, उसके उस आगाज को पहचानने की जरूरत है। मसीह में अजीजों, उसने हमें भी अपने उसी एहसास से भरा है।
उसने मुझे माफ किया, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे अपना बच्चा बनाया। सो चाहे मैं कुछ भी फेस करूं, he is still on his throne and he is in control. सो मसीह यीशु में अजीजों, हम घबराए नहीं। खुदावंद के हुजूर में जब हम उपस्थित हैं, हम उसकी बरकतों को हासिल करें और ढेर सारी बरकतों को हासिल करें। वो अद्भुत खुदा है जो हमारे हर एक गुनाहों को माफ करता है। वो अद्भुत खुदावंद है जो स्टिल इज ऑन हिज थ्रोन, और वो वहां से बैठ करके सब कुछ अपने नियंत्रण में कर रहा है। आप घबराइएगा मत जब फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास आता है। आप वो जो ट्रेजेडी के दौरान घबराइएगा मत। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, विश्वास रख, धीरज रख, धैर्य रख। जमाना तुझे छोड़ सकता है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आई एम विथ यू। जीसस सेड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, मसीह यीशु पर विश्वास करें जो हमारी जिंदगी को बदल देता है। सो आइए आज फिर प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें और कहें, प्रभु हम घटते जाएं और तेरी बादशाहत बढ़ती जाए। सचमुच में वो प्रभु पवित्र है, उसके तेज से हम भर जाएं। आज की सुबह हमारे जिंदगी में अगर कोई तारीकी होगी तो मसीह यीशु में दुआ करें कि वो उसके अद्भुत कलाम से उसके नूर में बदल जाए और हम सब आशीषित हों और प्रभु महिमा में आगे बढ़ सके। आइए दुआ में अपने सुरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी पिता परमेश्वर, आज की प्यारी सुबह जब हम तेरे पवित्र चरणों के पास हम तुझसे दुआ करते प्रभु, हमारे जीवन की हर एक तारीखी को मिटा डाल। प्रभु परमेश्वर, जो कलमे को हमने सीखा, जो कलाम को हमने सीखा है, हमारे जिंदगी में वो नूर लेकर प्रभु हम तुझसे दुआ मांगते, हमारे जीवन के हर एक डर को, हर एक शंका को प्रभु तू दूर कर। हमारे जिंदगी के हर एक स्ट्रगल को दूर कर, जहां पर हमें शैतान हर बार डंगे मारता। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे दुआ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से कि प्रभु परमेश्वर तेरा कलाम हमें सचेत करे और जो अनावश्यक डालियां हमारे जीवन में फलती फूलती और बढ़ती, प्रभु ने तू काट और छाट, ताकि प्रभु उसमें जो जिंदगी निकले वो आशीषित हो और प्रभु तेरी सेवा में हम सब बढ़ सके। आराधना में शामिल हुए तमाम अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और मसीह यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। विश्वास हृदय के साथ आइए हम उसके अद्भुत अनुग्रह को ग्रहण करेंगे। सब खुदावंद यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह, परम पिता परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम, मार्गदर्शन और शांति आराधना में शामिल हुए तमाम अजीजों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन।